नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आईटी के छापे में कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का नाम आने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी खलबली मच गई है। सत्ता पक्ष कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप के साथ तस्वीर वॉर शुरू हो गया है। भाजपा ने कारोबारी सूर्यकांत के सीएम भूपेश बघेल के साथ एक तस्वीर शेयर की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सूर्यकांत त्रिपाठी की तस्वीर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के साथ शेयर करके भाजपा पर ही सवाल उठाए हैं। छापे पर खलबली मच गई है। आईटी के छापे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी खलबली देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और बीजेपी में एक तस्वीर वॉर शुरू हो गया है। भाजपा ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की एक तस्वीर शेयर की, सीएम भूपेश बघेल के साथ एक तस्वीर को शेयर किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सूर्यकांत की तस्वीरें जारी की हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के साथ की जो तस्वीरें हैं वो जारी की गई हैं, तो जिसे लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। फोटो दिखाने की जरूरत नहीं भूपेश जी, उसको अरेस्ट करो। जो आपके बगल में रहता है, आप उनके माध्यम से पूरे पैसे की वसूली के लिए आपने बना के रखा है, तो हिम्मत है उसको पहले अरेस्ट करो और कार्रवाई करो। ये फोटो दिखा क्या कर रहे हो? अरेस्ट करो ना। ये बात को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? फोटो होगा कभी खिंचवा लिया होगा, मगर जो पूरे के पूरे तथ्य मिले हैं वो यानी आईटी तो काम करेगा ही करेगा, और बाद में ईडी तक जाता है मामला तो कार्रवाई करेगा, मगर अभी जो साक्षात प्रमाण मिले हैं उस पर कार्रवाई तो करो। सूर्यकांत पे क्यों नहीं कर रहे? कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। यदि आईटी का रेट पड़ा है, कहीं से कुछ गलत होगा तो उसके हिसाब से कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उनके कांग्रेस से संबंध होने का दावा डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किया था। उसके बाद में जो फोटोग्राफ सामने आए सोशल मीडिया में, जो बहुत सारे फोटो अपने आप में बहुत कुछ कर रहे हैं, किस प्रकार से अंतरंगता है, किस प्रकार से घनिष्ठता है, वो सारे फोटो में दिख रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सत्ताधीशों के साथ उनके फोटो है, तो वो गलत, वो सही है। कांग्रेस के साथ फोटो है तो गलत है। ब्लैक कैट कमांडो से घिरे रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी आम आदमी रमन सिंह से नहीं पहुंच सकता है, और रमन सिंह के चैम्बर में कोई व्यक्ति जाके फोटो खिंचा रहे, रमन सिंह जी कैसे पल्ला झाड़ेंगे? जवाब तो देना होगा ये जिसका क्या कहलाता है। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का जो बयान सामने आया है कि सूर्यकांत अगर भाजपा के हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया, फोटो दिखा करके सीएम भूपेश भ्रमित ना करें। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सूर्यकांत तिवारी को लेकर के जो सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ उमेश घोरमोड़े जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और उचित शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर उनकी गलती है, सूर्यकांत तिवारी यदि गलत हैं, तो उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या कहेंगे इस पर? रमन सिंह जी क्या कह रहे हैं उससे पहले उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार की जांच को बाधित करने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं। आपको याद होगा 36,000 करोड़ का नान घोटाला, जिसके जांच के लिए हमने SIT बनाई, और उस जांच को बाधित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जो है वो हाईकोर्ट जाते हैं। उसी प्रकार से झीरम मामले में SIT बनती है, उसको जो जांच डायरी होती है उसको किसके इशारे पर NIA देने से मना करती है, यह भी बताएं। लगातार जो आकंठ 15 साल भ्रष्टाचार में डूबे रहे, वो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जिस सरकार ने न केवल रेत माफियाओं पर लगाम लगाया, बल्कि पिछले 3 दिनों से जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर प्रदेश सरकार के 3 अलग अलग विभागों की संयुक्त टीम जो है वो कोल वाशरीज के जो काम करने वाले लोग हैं, जो संदिग्ध हैं, जिनके संबंध में शिकायत है, उस पर जांच कर रही है। रमन सिंह ये बताए आरोप लगाने के बजाय कि 15 साल उनके गोद में ये बैठे रहे, और उसके साथ साथ जितने इनके भ्रष्टाचार के जांच थे उनको किसके इशारे पर बंद कराया गया। पनामा पेपर लीक में जहां जहां पूरी दुनिया में जिनका नाम आया, वो सरकार से हाथ धो बैठे, उनके खिलाफ तमाम आरोप लगे, कोर्ट में उनको ट्रायल का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है दुनिया की जिसमें जाते ही सारे पाप धुल जाते हैं। चाहे येदुरप्पा हो, चाहे मुकुल राय हो, और तमाम देश में पिछले 7 साल में तो इनका यही चरित्र है कि ED, CBI, IT जो है ये
भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के इनसे क्या साठगांठ रहे, केवल भ्रष्टाचारी नहीं, अब तो आतंकी और दहशतगर्दों के भी भाजपा के कनेक्शन निकल रहे हैं। उदयपुर का आरोपी भाजपा के पदाधिकारी निकलता है, जम्मू का आरोपी, और ये पहली बात नहीं है। आपको याद होगा वो एक डीएसपी पकड़े गए थे जो गद्दारी के आरोप में जम्मू कश्मीर में, जिनका नाम पुलवामा में भी आया था, वो पुलवामा का जांच भी आज तक सबको सामने नहीं आया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और भूपेश बघेल सरकार में तो पहले दिन ही माननीय भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ केवल संविधान और कानून का राज है। यदि कोई इस प्रकार से कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी और हो भी रही है। पिछले 3 दिनों से जो कार्रवाई हो रही है वो राज्य सरकार की पुलिस कर रही है। यहाँ के जो वाणिज्यिक कर के अमला है, जो माइनिंग के अमले हैं, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो किसी को बचाने का सवाल नहीं है। 15 साल इनके सुपर सीएम हुआ करते थे, उनके संरक्षण में जो रैकेट चलता था वो भी बेनकाब हो गए। सुरेंद्र जी, डॉक्टर रमन सिंह ने एक बात और यहाँ पर कही है, वो कह रहे हैं कि आप तस्वीर दिखा करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तस्वीर दिखाने वाली बात नहीं है, ये सर्वविदित है। 15 साल न केवल रमन सिंह के साथ में बल्कि राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, स्कूली शिक्षा मंत्री केदार कश्यप, तमाम लोगों के साथ। देखिए, एक सूर्यकांत तिवारी की जो इमेज है छत्तीसगढ़ में, एक व्यवसायी और एक जो लाइजनिंग के कर्ता के रूप में भाजपा के 15 साल के कुशासन में रही है, और उनके खिलाफ कभी कोई जांच, कभी कोई कार्रवाई 15 साल में हुई हो तो बता दे। हमारे सरकार में तो न केवल वाणिज्यिक कर बल्कि माइनिंग विभाग की भी टीम पिछले 3 दिन से काम कर रही है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई निश्चित है। तो यहाँ किसी को नहीं बख्शा जाता। कानून सम्मत, विधि सम्मत, संवैधानिक सरकार जो है वो कार्रवाई करने की बिल्कुल, यदि कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं इसकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं उमेश घोरमोड़ी जी से। घोरमोड़ी जी, आपने सुरेंद्र जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि 15 साल आपकी सरकार रही, आपने तो कोई कार्रवाई की नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सीधे तौर पे आरोप लगाना और फोटो दिखा करके यहाँ पर भ्रम फैलाने का काम यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। भ्रम फैलाने से पहले कांग्रेस यह क्यों नहीं बताती है कि सूर्यकांत तिवारी जी से कांग्रेस का क्या संबंध है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का क्या संबंध है, और इनके तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य और इनके विधायक जो उनको अस्पताल में देखने जाते हैं उनका क्या संबंध है, इस बात को स्पष्ट नहीं करते हैं और उल्टा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। निश्चित तौर पर 15 वर्षों तक हमारी सरकार रही है और 15 वर्षों के दरमियान कई लोगों ने जन समस्या को लेकर के, अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर के, तमाम विषयों को लेकर के हमारे तमाम नेताओं से मुलाकात की है। उस दरमियान अगर कहीं कोई फोटो आ गई है, अगर कांग्रेस को लगता है कि अगर उसमें कहीं कोई संलिप्तता है, अगर कहीं उसमें कोई दिक्कत है, तो 3.5 वर्षों की इनकी सरकार है। इनके मिठाई खिलाने वाले नेता उसी संबंधित व्यक्ति को जाकर के मिठाई खिलाने, उनके अस्वस्थ होने पर सीधा विधानसभा से अस्पताल तक कूच करने वाले, वो भी अकेले नहीं, अपने 23 विधायकों के साथ वहां पर कूच करने वाले, और यहाँ तक कि उस संबंधित व्यक्ति सूर्यकांत तिवारी जी, जिनका की कांग्रेस के गमछा के साथ तत्कालीन वर्तमान के सरकार के मंत्री के साथ फोटो वायरल हो रहा है, और ये कहते हैं कि कार्रवाई इनकी सरकार करती है। 24 महीने के अंदर 2 बार इनके उच्च अधिकारियों के यहाँ इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ जाता है, केंद्र से पत्र भी आ जाता है संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। ये इंतजार करते रहते हैं 24 महीने तक, दूसरी बार छापा पड़ जाता है तो ये कहते हैं कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। इसको बचाने का प्रयास हो रहा है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है? फोटो के जवाब में फोटो, और फोटो के जवाब में फोटो पेश करके अपने आप बचाने का प्रयास। जिस प्रकार से आईटी की यहाँ कार्रवाई हुई है, और आईटी की कार्रवाई के बाद जिस प्रकार से दस्तावेज और तमाम तरह की चीजों की मिलने की जानकारियां निकल करके आ रही है, वो किस ओर इशारा करती है? सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों के यहाँ छापा पड़ना और क्या संबंध है, इस बात को स्पष्ट करने के बजाय केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, बात क्यों इशारा करता है इस सत्ता पक्ष के? बिल्कुल, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो स्पष्ट होना ही चाहिए जी। और उसी हड़बड़ाहट में केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और ये कार्रवाई का हुईला पकड़ा कर रहे हैं। ये इस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि आईटी के छापे लगातार पड़ते हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं? उनके जो सेक्रेटरी है उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, उस पर ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये कहीं कश्मीर पहुंच जाएंगे, कहीं लाहौर पहुंच जाएंगे, कहीं पहुंच जाएंगे,
लेकिन ये छत्तीसगढ़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये सारी चीजें स्टोरी इशारा करती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का संरक्षण तो रहा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ की जनता आज जानना बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि रिश्ता क्या कहलाता है। हमारे साथ चर्चा में उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। उचित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आईटी का एक छापा पड़ता है सूर्यकांत तिवारी जी के यहाँ और उसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिलती है, सियासी खलबली मच जाती है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर उचित जी? कांग्रेस से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं जी। ये एक शुरू से देखिए, मैं अगर बहुत दिव्यांश हूँ, अगर मेरी बातों को आप थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए तो वो राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। मतलब उनको हर धर्म संभाव, हर राजनीतिक धर्म संभाव वाले व्यक्ति हैं। उनके अच्छे संबंध सभी पार्टियों में है, अच्छे लाइजनर हैं, लाइजनिंग का काम वो करते हैं, ट्रांसपोर्टर के व्यवसायी हैं, ठीक है। लेकिन एक हद तक वो उनके शुरू से, उनको 30 साल से मैं देखते आ रहा हूँ। पहले वो विद्याचंद्र शुक्ला के साथ काम किए, फिर उन्होंने जोगी जी के साथ काम किए, रमन सिंह जी भाजपा के काफी मंत्रियों के साथ करीबी रहे हैं। फिर भूपेश जी के संपर्क में आने के बाद फिर कांग्रेस में वापस विधिवत जेसीसी से आए वो। तो खैर उनके एक अपने बड़े व्यवसाय थे, लेकिन व्यवसाय जो उतना बड़ा जितना भी 3-4 सालों में फला फूला है, वो अभी इस सरकार में फला फूला है, ये बात सत्य है। अब किसके आशीर्वाद से, किस सरकार के छाते के नीचे ये सब फला फूला है, वो विषय जांच का है। लेकिन वो इसमें राजनीतिक उठापटक तो होनी है। विपक्ष के साथ भी उनके मधुर संबंध है, सत्ता पक्ष के साथ भी मधुर संबंध है। दोनों ही दल ये अपना दामन साफ बता रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी व्यक्ति, दोनों ही पार्टियों का कोई दामन साफ नहीं है। अगर वो अपने आप को राजनीतिक ईमानदारी के परिचय देना चाह रहे हैं तो दोनों ही पार्टी का नहीं है। दोनों के साथ उनके बड़े मधुर संबंध रहे, किसी में खुल्ला रहे तो किसी के साथ क्लोज रहे। व्यवसाय वो दोनों के साथ करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी वो एक्सपोज हो गए हैं, अदरवाइज वो बेसिकली आप इसको समझने की दिव्यांश को कोशिश कीजिए कि वो हमेशा से वो सत्ता के करीब के रहे हैं। सत्ता किसी की भी रही हो, ये उनके करीब रहे। अब जिसकी भी, चाहे वो लॉबिंग का विषय हो, लाइजनिंग का विषय हो, पॉलिटिकल बेनिफिट का विषय हो, चाहे कोल ट्रांसपोर्टिंग के काम हो, तमाम वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के करीब के लोग रहे, किसी से इनका वो नहीं रहा। हालांकि एक बात सत्य है कि आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ होते हैं या आर्थिक रूप से जिनके, जैसे चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, इनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट और संबंध रहते हैं, किसी भी पार्टी की तरफ से रहते, ये नहीं बोल सकते। हाँ, हालांकि ये कांग्रेस की विधिवत सदस्य है, ये बात सत्य है। और आज से भी NSPI से मैं इनको जानते आ रहा हूँ, तो कांग्रेस इनको नकार नहीं सकती कि ये कांग्रेस के नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन भाजपा के साथ कांग्रेस में रहने के बाद भी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत संबंध इनके भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल, तो कांग्रेस ये नहीं नकार सकती कि उनसे तो कोई संबंध ही नहीं है। मैं एक बार वापस से रुक करना चाहूंगा सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, आपने उचित जी की भी बात सुनी, आपने उमेश जी की भी बात सुनी, और सीधे सीधे साफ तौर पर उमेश जी का ये कहना है कि आखिर कांग्रेस के साथ जब उनकी तस्वीरें आती हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो क्या कहेंगे आप, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सुरेंद्र जी। शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भाजपा के तो पदाधिकारी थे नहीं जी। फिर जो सोशल मीडिया में तस्वीरें चल रही है लगातार 2 दिन से, वो केवल बाजू में खड़े होकर फोटो खिंचवाने की बात नहीं है। जो 15 साल रमन सरकार में नंबर 2 कहे जाते थे मोहन अग्रवाल, हेलीकॉप्टर में उनके साथ घूमते हुए तस्वीरें थी। राजेश मूणत जो रमन सिंह के सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे, उनके साथ में उनकी तस्वीरें। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि ठीक है, वो तो जोगी कांग्रेस में थे, उस समय जोगी जी के साथ में थे, ये कांग्रेस के। देखिए, उचित शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वो लाइजनर है, ट्रांसपोर्टर है, व्यवसायी है, किसी के साथ फोटो हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में 15 साल में बताएं कि किसी ऐसे बिचौलिए के खिलाफ कार्रवाई की गई थी क्या? और ईडी की बात करते हैं उमेश घुरमुड़े जी, नारायण राणे जब विपक्ष में होते हैं तो ईडी उस पर कार्रवाई करती है, और जब भाजपा में शामिल होते हैं तो सारे पाप भूल जाते हैं, सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। मुकुल राय, एकनाथ शिंदे, तो इस प्रकार से पार्टी कार्यालय के रूप में, पार्टी के एजेंट के रूप में संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से आरोप किस मुंह से लगाती है? मैंने तो पहले भी कहा
कि कांग्रेस शासन में संविधान और कानून का राज है। जो भी अनियमितता पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रदेश सरकार के 3 विभागों की संयुक्त टीम पिछले 3 दिन से लगातार छानबीन कर रही है। अब ये कहते हैं गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, तो गिरफ्तारी रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से नहीं होगी। जो तथ्य, जो साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उमेश सिन्हा का बयान याद होगा नार्को टेस्ट का, जिसमें रमन सिंह सहित 5 भाजपा के बड़े मंत्री नेताओं को करोड़ों रुपए नकद देने की बात कबूली थी। उस नार्को टेस्ट की सीडी न्यायालय में पेश नहीं की जाती, ये उनका न्याय है। लगातार नान और धान, अगस्ता और पनामा के कमीशन को छत्तीसगढ़ के गरीबों का 21 लाख फर्जी राशन कार्ड जारी करके 36,000 करोड़ का राशन खाने वाले किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। जो भी इस अनियमितता में शामिल होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, बड़ी कार्रवाई निश्चित। बिल्कुल, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सुरेंद्र जी। मैं इसकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं उमेश जी से। उमेश जी, आपने सुरेंद्र जी की बात सुनी, वो एक बात ये बोल रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कांग्रेस में रहता है तो कार्रवाई होती है और जब वो बीजेपी में चला जाता है तो वो एकदम पाक साफ हो जाता है। क्या कहेंगे इस पर? आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। सुरेंद्र वर्मा जी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नेता की बात है। सुरेंद्र वर्मा जी और पूरी कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करे कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नंबर 1 नेता बल्कि सरकार के भी नंबर 1 नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि उस संबंधित व्यक्ति को, जो कि स्वयं सिक्योरिटी से घिरे रहते हैं, संबंधित व्यक्ति के साथ इंडिविजुअल को उसका मुंह मीठा खिलाएं, उसको मिठाई खिलाएं और यहाँ तक कि जब वो अस्वस्थ हो जाए तो अकेले नहीं, अपने साथ कई विधायकों को लेकर उसके स्वास्थ्य लाभ, उसके हालचाल की जानकारी लेने के लिए अस्पताल तक समय निकाल करके पहुंचे। हो सकता है स्वाभाविक तौर पर किसी की भी अस्वस्थता हो सकती है, उसको लेकर के मिलने जाना भी चाहिए। हो सकता है कांग्रेस से जवाब भी दे कि स्वाभाविक तौर पर किसी को अस्पताल में जाकर के मिलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नक्सल प्रभावित प्रदेश और लगातार दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं यहाँ पर घटती रहती है। हमारे जब लगातार इंजर्ड होते रहते हैं, घायल होते रहते हैं। क्या कांग्रेस को यह बात याद है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इतनी बड़ी संख्या में 22 से 24 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ किसी पीड़ित, किसी घायल जवान से मिलने गए होंगे? मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन एक विशेष व्यक्ति से इतना प्रेम, इतना मोह, तो छत्तीसगढ़ की जनता स्वाभाविक तौर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। जब 24 महीने के अंदर 2-2 बार कार्रवाई हो जाती है, आईटी की पत्र आ जाता है, उसके बाद ये कार्रवाई नहीं करते और आरोप लगाते और कहते हैं कि भैया कांग्रेस का हो या कोई भी हो तो कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई करो ना, किसने रोका है? ये फोटोबाजी और फोटोबाजी का भ्रम फैलाकर। जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा। दिव्यांशु जी, जहाँ तक भी चर्चा का विषय है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज इस बात को लेकर के भी चर्चा है। कहीं सूर्यकांत तिवारी जी 2.5 साल के फार्मूले के संकट मोचन तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, लगातार चर्चा में आ रहा है। जब दिल्ली में विधायकों की परेड हुई थी, उस पर भूमिका तो नहीं है कांग्रेस पार्टी के आदरणीय तिवारी जी, इसलिए तो उनको बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। और लगातार जो कार्रवाई के बाद, आईटी के कार्रवाई के बाद जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, चाहे चल अचल संपत्ति की बात हो या तमाम तरह के विषय की बात हो, ये क्या कहलाता है? इस पर आज कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस पर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है? इस पर कार्रवाई की बात कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? ये घूम फिर करके, और यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बातें निकल कर क्या रही है? विधानसभा चुनाव में भी पैसों की हेरफेर हुई है, लेन देन का जिक्र निकल करके लगातार सामने आ रहा है। इन तमाम विषयों पर छत्तीसगढ़ सरकार की क्या गंभीरता है और इन तमाम विषयों पर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई करेगी कि क्या करेगी? और कांग्रेस पार्टी से उस संबंधित व्यक्ति का क्या संबंध है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से क्या संबंध है? अस्पताल में जो मिलने 22 कांग्रेस के नेता, यहाँ तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी उनसे मिलने के लिए गए थे। तो इन तमाम लोगों से जब लगातार बातें निकल करके आ रही है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है और आगे जांच और कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, इस बात को कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। केवल कह देने से नहीं होगा कि भैया कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी हो, सब पर कार्रवाई होगी। अरे आप कार्रवाई करो ना, आप
आप राजनीति क्यों कर रहे हो? आप फोटोबाजी करके भ्रम क्यों फैला रहे हो? अगर आपकी नीयत साफ है, उसमें कहीं कोई खोट नहीं है, तो आप कार्रवाई करिए, जनता के सामने आ जाए। जी, हमारे साथ चर्चा में उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। उचित जी, एक सवाल यहां पर उठा है कि 2.5 साल के फॉर्मूले के संकट मोचक तो नहीं है सूर्यकांत तिवारी। आप इस बात को किस तरीके से देखेंगे और क्या कहेंगे इस पर? ये जो 2.5 साल के फॉर्मूले के संकट मोचक वाली जो बात सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर उचित जी? पहले भी किया है, वो करते आए हैं, और ये लक्ष्मीपुत्र है। लक्ष्मीपुत्रों के संबंध सभी पार्टियों के नेताओं के साथ रहते हैं, नेताओं के संबंध लक्ष्मीपुत्रों के साथ रहते हैं। इस चीज में क्या भूमिका निभा रहे थे तो अलग बात है, लेकिन ये बात है कि कांग्रेस सरकार के काफी करीबी लोग हैं, लेकिन इनकी जो भी इतनी जांच भी होनी चाहिए कि अगर ये व्यवसाय इनका 3-4 साल में जिस तरीके से बढ़ा है, जिस तरीके से वो लॉबिंग कर रहे थे, जिस तरीके से वो लॉबिंग की भूमिका निभा रहे हैं, इसकी तो जांच होनी चाहिए, और जांच होकर क्लियर भी होनी चाहिए। लेकिन जो ईडी छापा पाड़ी, अब ईडी ने छापा मारा है, ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं, तो ईडी ने किसके यहाँ छापा मारा है? जिनके यहाँ छापा मारा, क्या वो किसी साधु संत के यहाँ मारा है? क्या किसी साधु के यहाँ से कुछ नहीं निकला है? आखिर आप ये भी तो देखिए ना कि जिस जगह ईडी ने छापा मारा है, क्या उन्हें सफलता नहीं मिली? क्या वहाँ वो दस्तावेज नहीं मिले? क्या उनको जो संपत्ति जो अनधिकृत रूप से जो डिस्प्रपोर्शनेट संपत्ति जो चाहिए थी वो मिली कि नहीं मिली? तो ये बात गलत है कि इंटेंशनली कोई चीज की गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये लगातार अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो अभी तो और खुलने का भी है। देखिए, इसकी धीरे धीरे चीजें भी और खुलेगी। मुझे नहीं लगता कि ये मैं इसको आरंभ मानता हूँ, समाप्त नहीं मानता हूँ। ये आने वाले समय पे भी और ऐसी दर बदर परतें और भी खुलेगी और हकीकत सामने आएगी। राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट, राजनीतिक, ये नो डाउट कि ये कांग्रेस के, इस पर शब्दों में दिव्यांशु अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये कांग्रेस के ब्लू व्हाइट बॉयज तो है, इससे नकारा नहीं जा सकता। कोई भी अगर कहता है तो गलत बात करता है, लेकिन इनके व्यावसायिक संबंध उतने ही अच्छे भाजपा में भी है, ये बात भी उतनी सही है। तो आप इसको राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष सज्जन कह सकते हैं। दोनों ही तरफ में साधने की कला इनपे आती है, तो इनको लॉबिस्ट जैसी भूमिका में रहते हैं। तो कोई लक्ष्मीपुत्र हैं, लक्ष्मी की जरूरत सभी राजनेताओं को रहती है, सभी राजनीतिक दलों को रहती है, अपने अपने साथ हैं। तो वो दोनों ही दल के साथ उनके मधुर संबंध थे। ईडी ने जहाँ उनको जिन जगह पे जो उनको जरूरी था और उन जगह पर उन्होंने छापे मारा, उनको वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो डिजिटल फॉर्मेट में, कैश में, जीवरात में जो मिलना चाहिए था वो मिला। तो मैं नहीं समझता कि दोनों ही पार्टियों का दामन साफ है। बस शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का भी, कांग्रेस का भी, दोनों का दामन इस संबंध को लेके ये दोनों ही नहीं बता पाएंगे कि इनके संबंध कैसे थे, क्या कितने मधुर संबंध है, बहुत अंदर तक इनके संबंध है, व्यावसायिक संबंध है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही उचित जी, व्यावसायिक संबंध है। सुरेन जी, उचित जी की बात आपने सुनी कि व्यावसायिक संबंध हैं, और यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, और ये बात भी सामने आ रही है। आपने उमेश जी की बात सुनी और उचित जी ने भी इस ओर इशारा किया है कि पिछले 2-2.5 साल में जिस तेजी से सूर्यकांत तिवारी का जो व्यवसाय बढ़ा है, जो उनका व्यापार बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि उसमें इसको किस तरीके से देखा जाए कि पिछले 2-2.5 साल में उनका जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, वो तेजी से बढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति संदेहास्पद तो नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? दो आंकड़े आपके सामने मैं रखता हूँ, पानी का पानी हूँ। सिंह जो 15 साल के मुखिया रहे, उनपे एक मात्र घोटाले का, वैसे तो सैकड़ों घोटाले थे, और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से कहा था कि 6 महीना पेंशन पूरी छोड़ दो तो 6 साल सरकार मिल जाएगी। 36,000 करोड़ का एक घोटाला होता है, और जो ईडी और आईटी की कार्रवाई जिसका संदर्भ दे रहे हैं, वो 3-4 व्यावसायिक घराने, उनके अधिवक्ता और बाकी सबको मिला के जो इनके हिसाब से जो पीसी देखे, जो प्रेस वार्ता में रमन सिंह जी ने कहा, वो लगभग 200 करोड़ का व्यावसायिक लेन देन। भ्रष्टाचार कितने का है वो जांच का विषय है। उन लेन देन जिसकी बात ये कर रहे हैं वो 200 करोड़ का है, और रमन सिंह का एक घोटाला 36,000 करोड़ का होता है। तो पूरे देश में दागियों को, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को संरक्षण देने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो वो भाजपा सरकार ने किया है। 15 साल जब ये सरकार में रहे, याद करें ओपी गुप्ता जो रमन सिंह के समय में इनके ओएसडी हुआ करते थे, एक नाबालिग के बलात्कार के आरोपी को सीएम हाउस में संरक्षण मिलता था। नान और धान, अगस्ता और पनामा, लगातार जिस प्रकार से उचित शर्मा जी ने भी कहा, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, और हाल ही में 3,000 क्विंटल ड्रग्स पकड़ाता है मुद्रा कोर्ट में,
कोई महीना ऐसा नहीं गया जब मुद्रा कोर्ट में ड्रग्स की खेप नहीं आती हो। कभी ईडी ने, कभी आईटी ने, क्राइम विभाग ने। जी सुरेन जी का कहना ये है, सुरेन जी का कहना ये है कि छत्तीसगढ़ में कभी भी कुछ होता है। जी सुरेन जी का कहना यह है कि छत्तीसगढ़ में कभी भी कुछ भी होता है तो उसको मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है और बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन दूसरे राज्यों में अगर कभी कुछ ऐसा होता है, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में अगर होता है तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। मैं इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा उमेश घोरमोड़े जी से। उमेश जी, आपने सुरेन जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? और मीडिया के ऊपर लगातार किस प्रकार से कार्रवाई करना, और ताजा उदाहरण किस प्रकार से एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ की पुलिस गई थी दबाव बनाने के लिए, और किस प्रकार से आज ही सुप्रीम कोर्ट से मुक्की खाकर के लौटी है, और लगातार छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का व्यवहार मीडिया के साथ किया जा रहा है, ये मीडिया की दुहाई दे रहे हैं। और ये जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर, अरे सुन लो भैया, आप आरोप लगा रहे हो ना, आप 3.5 साल से क्या छत्तीसगढ़ में आलू छीलने का काम कर रहे हो क्या? आपने तो बदलाव की भावना के तहत। सुरेन जी उमेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्या निकला? केवल आप आरोप लगाओगे, और आरोप लगाने के बाद उसमें क्या निकल करके आया? और यदि कुछ निकल करके नहीं आया तो हमारे तमाम नेता तो पाक साफ साबित हो रहे हैं, लेकिन बार बार वही पिपली बजा करके, बार बार वही टूटा हुआ ढोल पीट करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? इससे यही साबित होता है कि आप ढोल बजाने वाले, पिपली बजाने वाले 3.5 साल से आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल आरोप और प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की हमारे पास कमी है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहा है। सूर्यकांत तिवारी की तस्वीर को लेकर के जो सियासत है वो लगातार छत्तीसगढ़ में घुमाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्यकांत तिवारी की जो संलिप्तता है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और ये जांच का विषय है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।